तो कल की क्लास में हमने रूट के बारे में पढ़ा था। तो रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो बताया था मैंने कि रूट जो होता है वो रेडिकल से डेवलप होता है। अब इसमें लिखा है द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट इट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। और जो स्टेम होता है वो किस चीज़ से डेवलप होता है, वो प्लीम्यूल से डेवलप होता है। रूट किससे डेवलप होता है, रेडिकल से होता है, और स्टेम जो होता है वो प्लीम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम में जो होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है, तो जहाँ से लीफ बॉर्न होती है उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं नोड्स, यानी इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे। और दो नोड्स के बीच के गैप को हम बोलते हैं इंटरनोड्स। इसमें लिखा भी है कि इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल। अभी बताया मैंने कि स्टेम किस चीज़ से डेवलप होता है, तो ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है। लिखा है ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कॉल्ड नोड्स। जहाँ ऐसा रीजन जहाँ से लीफ बॉर्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच के गैप को इंटरनोड्स बोलते हैं। द स्टेम बियर बर्ड्स वाइल मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, यानी जो स्टेम होती है वो बर्ड्स को डेवलप करती है, और वो बर्ड्स या तो टर्मिनल हो सकता है या फिर एक्सिलरी हो सकता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम यंग होती है तो वो ग्रीन होती है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होती चली जाती है वो वुडी और डार्क ब्राउन होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, यानी जो स्टेम का फंक्शन होता है वो ब्रांचेस को स्प्रेड करना होता है और बियर करना होता है लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट्स को। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट। इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना। फिर लिखा है सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कुछ स्टेम का फंक्शन होता है सपोर्ट करना, स्टोरेज ऑफ फूड में, और प्रोटेक्शन करना और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना। बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, तो द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक दैट, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं, तो हमने देखा है पोटैटो में ये क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड होता है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, टर्मरिक, जर्मकिन, कोलोकेशिया। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हो जाएंगे, अंडरग्राउंड स्टेम के। अब हमने देखा है जो प्लांट्स में एक्सिलरी बड होती है उससे डेवलप होता है क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इस तरीके की क्वाइलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। ठीक है, जो किससे डेवलप होता है, टेंड्रिल किससे डेवलप हो रहा है, स्टेम से। ठीक है, अब ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर ये इसका एग्जाम्पल ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कुकम्बर में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन में। ये टेंड्रिल का फॉर्मेशन ग्रेप वाइन में देखा होगा कि ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, या फिर कुकम्बर में, सब में ये, इन सारी चीज़ों में, कुकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, इनमें ये टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। फिर लिखा है एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, यानी जो एक्सिलरी बड होती है स्टेम में वो धीरे धीरे डेवलप होके पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम थॉर्न, यानी कांटा जो होता है उसे हम थॉर्न बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिट्रस और बोगनविलिया, यानी थॉर्न का फॉर्मेशन किस चीज़ में हो रहा है, तो सिट्रस और बोगनविलिया। थॉर्न किसका एग्जाम्पल है, सिट्रस और बोगनविलिया का। फिर आगे लिखा है दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, यानी इस थॉर्न का फंक्शन क्या होता है, तो एनिमल से ब्राउजिंग करना। फिर लिखा है सम प्लांट ऑफ एराइड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, यानी कुछ प्लांट में जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वो फ्लैट होता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओपनशिया। और कुछ प्लांट में जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूफॉर्बिया। ठीक है, फ्लैटेंड स्टेम का एग्जाम्पल ओपनशिया, और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूफॉर्बिया। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। फिर लिखा है दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इस लीव्स में जो डेवलप हो रहा है ये बोगनविलिया का एग्जाम्पल है। अभी हमने बताया ना कि कॉर्नर से स्टेम से मॉडिफाइड होगा, ये क्या, थॉर्न या फिर स्पाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक्सिलरी बड मॉडिफाइड टेंड्रिल, ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्सिलरी बड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, टेंड्रिल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जिंजर, जर्मकिन, पोटैटो, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम के हैं। ठीक है, फिर लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज अ ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, यानी अंडरग्राउंड स्टेम के और भी एग्जाम्पल हैं, जो ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्प्रेड टू न्यू निके एंड
When older part die, new plant are formed. In plant like mint and jasmine, a cylindrical lateral branch arise from a base of main axis. यानी mint यानी जो पुदीने का प्लांट होता है उसमें जो lateral branches होती हैं वो arise होती हैं base of main axis से, and after growing aerially for some time are downward to touch the ground. और कुछ टाइम के बाद ये ग्राउंड में ही टच होने लगती हैं. फिर लिखा है a lateral branch with short internodes and each node bearing rosety of leaves and tuft of root found in aquatic plant like Pistia and Acornia. हमने देखा होगा ट्रैपा में. ट्रैपा यानी जो सिंघाड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैपा बोलते हैं. तो जो उसके जो ब्रांच जो रूट होती है वो टफ्ट होती है, बिल्कुल एक बंच की तरीके से बनी होती है. वो एक्वेटिक यानी वाटर में पाई जाती है. वैसे ही एक एग्जांपल है पिस्टिया और एकॉर्निया का. ठीक है. इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजैंथेमम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम. जो बनाना और क्रिजैंथेमम का प्लांट है वो किससे डेवलप हो रहा है, बेसल पार्ट से, अंडरग्राउंड स्टेम से. वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होता रहता है. बात करते हैं लीफ की. तो लिखा है द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम. यानी लीफ जो होती है लेटरल होती है, फ्लैट होती है. और ये किस चीज़ से बॉर्न होती है, तो ये स्टेम से ही बॉर्न होती है. इट डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट्स एक्सियल. द एक्सिलरी बड लेटरल डेवलप इनटू ब्रांच. जो एक्सिलरी बड होती है वो धीरे धीरे किस चीज़ में डेवलप होती चली जाती है, वो ब्रांच में डेवलप होती चली जाती है. लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लीफ किस चीज़ से ओरिजिनेट होती है. तो लीफ जो ओरिजिनेट होती है वो ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से. आर अरेंज इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर. दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ अ 3 मेन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना. यानी एक लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना. अब ये लीफ बेस क्या होता है, तो द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस. यानी जो लीफ होती है वो किससे अटैच होती है, तो वो अटैच होती है लीफ बेस से. एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स. और उसके साथ में 2 स्टिप्यूल्स लेटरल साइड में लगे होते हैं. जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़ क्या हो गया, ये स्टिप्यूल्स हो गया. ये थोड़ा कॉर्नर साइड में ये पोर्शन हो गया, इसका लैमिना हो गया. और ये वाला पोर्शन हो गया पेटियोल हो गया. यहाँ से एक्सिलरी बड डेवलप होगी और यहाँ से लीफ का बेस का फॉर्मेशन होता है. जहाँ से लीफ को बेस मिलता है तो इसका नेम क्या हो गया, लीफ बेस हो गया. ठीक है. इन मोनोकोटिलडॉन द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड पल्विनस. यानी कुछ प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो क्या होता है, वो स्वेलन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं. ठीक है. द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. जो पेटियोल होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो होल्ड करता है ब्लेड टू लाइट में. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. The lamina और leaf blade. यानी लैमिना को हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं. ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसे हम लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलते हैं. तो लिखा द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन एंड वेनलेट. यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ये वेन्स डेवलप होती हैं, इसे हम वेन्स या फिर वेनलेट बोलते हैं. देयर इज अ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज अ नोन एज अ मिड रिब. और जो ये बिल्कुल मिड में बनती है वेन से, इसे हम क्या बोलेंगे, मिड रिब. क्योंकि ये मिड में बन रही है तो इसे मिड रिब बोलेंगे. वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल टू ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल. द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और एक्सटेंट, इंसिजन ऑफ लैमेला वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. और इस तरीके से ये हो गया लीफ का स्ट्रक्चर, जिसमें ये पोर्शन इसका लैमिना बोलते हैं और इसे लीफ ब्लेड बोलते हैं. कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेनेशन.